बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो है हड्डियों का शोरबा। हड्डी गुड्डी का सालन भी कहते हैं इनको। और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और टेस्टी होने के साथ साथ ये फुल ऑफ न्यूट्रिशन है। और बुज़ुर्गों के लिए स्पेशली ये एक गिफ्ट है, जिनके जॉइंट्स में पेन होता है, जिनके घुटनों में दर्द है, तकलीफ़ है, तो उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल सी रेसिपी है, क्योंकि इसमें बोन मैरो होता है जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए हम बनाना शुरू कर लेते हैं। ये तकरीबन 2.5 से 3 किलो हड्डियां हैं बीफ की, जो बड़ी बोंग होती है, बोंग भी कहते हैं इसको। तो वो मैंने ली है, इनको अच्छे तरीके से धो लिया था और इनको डाल दिया है कुकर के अंदर। तो मैं तकरीबन 2.5 किलो की रेसिपी आपको दे रही हूँ, अगर आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज इसके अंदर डाल दिए हैं रफली चॉप करके, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा सालन, तो इसलिए हमने 3 प्याज इसके अंदर ऐड करने हैं। और 3 ही मैं टमाटर डाल रही हूँ, वो भी हमने रफली चॉप करके इसके अंदर डाल देने हैं, क्योंकि उसको हम काफ़ी देर पकाएंगे तो ये सारी चीज़ें गल जाएंगी अच्छे से। तो 15 से 20 मैंने लिए हैं लहसुन के जवे, 7 से 8 हरी मिर्चें थीं और तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा अदरक का था, 1 टेबलस्पून जितना। तो उसको मैंने क्रश करके डाल दिया दोनों चीज़ों को। तो इसके बाद मैं नमक डाल रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून। बहुत ज़्यादा भर के भी आपने नहीं डालना, मीडियम सा जो होता है टेबलस्पून वो हमने डाल देना है। नमक मिर्च आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 ही टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च का पाउडर। 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है। इसके बाद इसमें जाएंगे कुछ साबुत मसाले, जिनके अंदर मैंने 2 से 3 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, और 1 या 2 आपने इसमें काली इलायची डालनी है, जो बड़ी इलायची होती है गरम मसाले वाली वो। और उसके बाद मैंने डाला इसके अंदर 1 चम्मच भर के ज़ीरा, साबुत ज़ीरा डाला है। और कुछ हमें काली मिर्चें चाहिए, तकरीबन 10 से 12 साबुत काली मिर्चें और 3 से 4 अदद लौंग, वो मैंने सारी चीज़ें साथ ही डाल दी हैं। और इसके बाद इसमें डाल रही हूँ 2 लीटर पानी। और पानी हमने ज़्यादा इसमें इसलिए डाला है क्योंकि ये गोश्त नहीं है, ये हड्डियाँ हैं, इनके साथ बस थोड़ा बहुत ही गोश्त है। तो गोश्त जो है वो पानी छोड़ता है अपना भी, तो हड्डियाँ पानी नहीं छोड़ेंगी। तो जैसे ही हम हीट को ऑन करेंगे कि पानी जो है वो एवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए हमने पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालना है। और इनको हमने पकाना भी ज़्यादा है, तकरीबन 30 से 35 मिनट हम इसको प्रेशर कुक करेंगे, ताकि इनका अच्छा सा जो वो जूसेस हैं वो निकल आए सालन के अंदर। तो ये 30 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है, पानी तकरीबन बिल्कुल ड्राई हो चुका है और बाकी चीज़ें भी सॉफ़्ट हो गई हैं। आप नीचे देख रहे हैं, मैंने साइड पे करके आपको दिखाने के लिए कि इसका ये फ़ैट जो है ये काफ़ी है। ये बोन जो है, बोन मैरो थोड़ा सा मेल्ट होता है, उसमें से भी ऑयल निकलता है, इसका जो नेचुरल फ़ैट होता है वो। और हड्डियों के साथ भी काफ़ी चिकनाई होती है। तो इसमें आपने बिल्कुल थोड़ा सा कुकिंग ऑयल या घी डालना है। ये आपने देखा कि मैंने तकरीबन 1/2 कप से भी थोड़ा सा कम ही डाला है, क्योंकि इसका नेचुरल फ़ैट जो है वो काफ़ी निकल आता है। तो इसको हमने इसके बाद अच्छे तरीके से भून लेना है, और बहुत ही अच्छे तरीके से भूनना है। तकरीबन 7 या 8 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। जो एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं वो आप निकाल भी सकते हैं, क्योंकि उनको हिलाने में मुश्किल होती है। तो आप इसको भूनने के बाद दोबारा ऐड कर लें इसको, तो या फिर कोई खुला बर्तन ले लें इसको भूनने के लिए। तो हमने मसाले को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लेना है, ताकि जो हमारा शोरबा है उसमें प्याज या टमाटर वगैरह हमारे नज़र नहीं आए। तो आपने इनको हड्डियों को अच्छे तरीके से मसाले के साथ भून लेना है। बहुत ही अच्छा सा भूनेंगे तो आपके शोरबे का टेस्ट बहुत ही मज़े का होगा। तो जैसे ही भुन जाएगा मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी। तो ये ऑलमोस्ट हमारा जो है सालन भुन चुका है, हड्डियाँ हमारी मसाले के साथ अच्छे तरीके से। तो आपने इनको उलट पलट करके थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आपने इसको अच्छे से भूनना है। तो भुनाई करने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पानी शोरबा बनाने के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा थिक अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप इसमें रोटी तोड़ के डाल के खा सकते हैं, आप इसको नान के साथ खा सकते हैं। तो इसकी थिकनेस जो है वो मीडियम सी होगी, ना बहुत ज़्यादा पतला होगा ना बहुत ज़्यादा थिक होगा। बस इसको मिक्स करेंगे और पहले आंच को तेज़ रखेंगे ताकि इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद हम आंच को हल्का करके तकरीबन 15 से 20 मिनट इसको पका लेंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा तेज़ हीट पे नहीं पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से जूसेस जो हैं वो हमारे हड्डियों के अच्छी तरह से पानी में आ जाएं।
तो ये आप देख सकते हैं 15-20 मिनट के बाद हमारा जो है हड्डियों का सालन बल्कि बिल्कुल रेडी हो गया है और इनके अंदर आपको बोन मैरो के छोटे छोटे पीसेस नज़र आ रहे होंगे। तो ये गिफ्ट है उन लोगों के लिए जिनके जोड़ों में दर्द है, बहुत ही ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल है, फुल ऑफ प्रोटीन है। बोन मैरो जो है वो हमारे जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप इसको सर्दियों में बनाएं तो ये आपके जिस्म को हीट देगा, हमें सर्दी से भी बचाएगा। तो इसके बाद हमने इसमें डाल दी हैं 3 से 4 हरी मिर्चें। हाफ़ टेबल स्पून में डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला पाउडर और 1 टेबल स्पून डाला मैंने इसमें खुश्क धनिया कूटा हुआ, बहुत ज़्यादा बारीक फ़ाइन पाउडर नहीं हमने डालना। तो ये दोनों चीज़ें एंड पे जाएंगी बहुत ही अच्छी सी खुशबू के लिए। और इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला हरा धनिया जो मैंने धो के काट के रखा हुआ था। आप इसमें पार्सले भी डाल सकते हैं अगर आपके पास वो है तो इससे हमारी जो डिश है उसको 4 चांद लग जाएंगे, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी और न्यूट्रिशियस वैल्यू भी इसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं। तो इसके साथ मैंने डाल दिया है धनिया को मिक्स करने के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे अपनी फाइनल लुक इसकी डिश की। तो ये हड्डियों का सालन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और ये पाए को रिप्लेस करता है। जिन लोगों को पाए पसंद है तो आप अगर बना के खाओगे तो आप इसके और शोरबे के पाए में बिल्कुल डिफरेंस नहीं कर सकोगे कि कौन सा ज़्यादा टेस्टी है। ये इतना ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनता है कि बिल्कुल आपको पाए जैसा ही लगेगा। और बीफ पायों की 2 रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप वो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और दोनों जो हैं वो मैंने डिफरेंट तरीक़ों से बताए हैं, दोनों के डिफरेंट मेथड्स हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा बीफ निहारी की रेसिपी मेरे चैनल पे है बिल्कुल मार्केट स्टाइल में, उसका लिंक भी मैं नीचे दे दूँगी, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा बीफ सीरी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, अगर आप वो भी देखना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैं नीचे दे रही हूँ। कुछ लोग सीरी और पाए मिक्स करके खाते हैं, मिक्स उनको बनाते हैं, लेकिन मैंने पाए और सीरी के अलग अलग रेसिपीज़ अपलोड की हुई हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा, खाइएगा। और जो लोग बीफ के शौकीन हैं या जिनको बहुत ज़्यादा इस तरह के खाने अच्छे लगते हैं तो वो इस बोंग की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसकी थिकनेस भी देखिए, ये इससे ज़्यादा थिक अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा, तो आपको बिल्कुल पाए का टेस्ट ही इसमें मिलेंगे। तो आई होप कि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। सो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।